नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में सिस्टम बार्स को हाइड या शो कैसे करना है। तो चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिब फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डॉट फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पे इंपोर्ट्स मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। इस क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्ड फंक्शन के अंदर एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माई होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माई होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेट फुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट। ये है अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करेंगे। ये सारे यूजर इंटरफेस का बेस होगा। इसी के ऊपर सारा यूआई क्रिएट किया जाएगा। स्कैफोल्ड विजेट के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट मतलब हमारे ऐप का टूल बार। यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है, उससे बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम सेंटर विजेट का यूज करते हैं। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी यूआई हम लोग क्रिएट करेंगे वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए सेंटर विजेट के अंदर हम कॉलम विजेट का यूज करते हैं। कॉलम विजेट कब यूज करते हैं, जब हमें एक से ज्यादा चीजें एक के नीचे एक वर्टिकली दिखानी हो तब। तो अब देखते हैं कि कॉलम विजेट के अंदर क्या है। देखिए ये कॉलम विजेट का चिल्ड्रन एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें डिजाइन की हैं। क्या क्या है देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार एलिवेटेड बटन्स हैं और उन बटन्स के बीच में थोड़ी थोड़ी एम्प्टी स्पेस चाहिए, इसलिए हमने 3 बार साइज बॉक्स विजेट का यूज किया है। ओके, मतलब 4 बटन्स होंगे एक के नीचे और उनके बीच में थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होगी। ओके, ऐसा हमारा यूआई है। एक एक करके चारों बटन्स को देखते हैं। पहला बटन है ये। इस बटन के ऊपर लिखा हुआ है हाइड स्टेटस बार। ओके, स्टेटस बार मतलब कौन सा, हमारे मोबाइल डिवाइस में ऊपर जो बार दिखाई देता है हमें, जहाँ पे वाईफाई का सिग्नल होता है, बैटरी का परसेंटेज दिखाई जाता है। ओके, वो वाला होता है स्टेटस बार। तो इस स्टेटस बार को हाइड करने के लिए ये बटन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाइड स्टेटस बार। जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तभी ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है और इस प्रकार से हम लोग उस स्टेटस बार को हाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला बटन। दूसरा बटन है हाइड नेविगेशन बार। नेविगेशन बार मतलब कौन सा, हमारे मोबाइल डिवाइस में जो बॉटम में जो 3 बटन्स होते हैं ना, एक होता है ट्रायंगल वाला, एक होता है सर्कल वाला और एक होता है 3 लाइंस वाला। ठीक है, तो बॉटम पार्ट में जो बार होता है उसे कहा जाता है नेविगेशन बार। तो अगर उसे हाइड करना है तो ये बटन है हाइड नेविगेशन बार। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब यूजर इस बटन को क्लिक करेगा तो ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है और यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से नेविगेशन बार को हाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गया नेविगेशन बार। थर्ड बटन क्या है, हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार, मतलब दोनों को ही अगर हमें हाइड करना हो तो ये बटन है। ओके, अगर यूजर इसे प्रेस करेगा तो इस प्रकार से हम लोग दोनों बार्स को हाइड करेंगे। और चौथा और लास्ट बटन है शो स्टेटस एंड नेविगेशन बार। ओके, अगर दोनों में से किसी को शो करना हो तो हम लोग ये बटन को प्रेस करेंगे। इस बटन को प्रेस करने पे ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होगा और इस प्रकार से हम लोग उन दोनों में से किसी भी बार को वापस शो कर सकते हैं। ओके, तो इतना सिंपल सा कोड है। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। अब मैं इन चारों में से एक एक बटन को क्लिक करूंगा। सबसे पहले हाइड स्टेटस बार बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो ऊपर देखिए हमारे टूल बार के ऊपर जहाँ पे अभी फिलहाल वाईफाई का सिग्नल है और बैटरी का परसेंटेज वगैरह दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, उस बार को अभी हाइड किया जाएगा। ओके, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर का वो बार जो है वो हाइड हो चुका है। अब मैं अगर शो स्टेटस स्लैश नेविगेशन बार इस बटन को क्लिक करूंगा तो वो हाइड किया हुआ बार वापस आ जाएगा। ओके, अभी हाइड नेविगेशन बार करूंगा तो नीचे आपको शायद एक डैश ऐसा दिखाई दे रहा होगा मेरे मोबाइल डिवाइस में। तो वो मेरे डिवाइस का नेविगेशन बार है। ओके, छोटा सा पतला सा ग्रे कलर का डैश दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ सेकंड बटन को। तो देखिए वो डैश चला गया, वो मेरे मोबाइल डिवाइस का नेविगेशन बार है। अब अगर मैं शो स्टेटस नेविगेशन बार बटन को क्लिक करूंगा तो वो वापस आ गया। अब थर्ड बटन को क्लिक कर रहा हूँ, हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार, मतलब दोनों ही गायब हो जाएंगे। देखिए दोनों ही गायब हो गए। अब फोर्थ बटन को वापस क्लिक कर रहा हूँ, शो स्टेटस एंड नेविगेशन बार, दोनों ही वापस आ गए। तो इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में सिस्टम बार्स को शो या हाइड कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।